हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। इसका अगर आप लोग चेक करोगे 21 मई 2026 थर्सडे, तो आप लोग यहाँ पे फ्रेंड देखोगे इसका, यहाँ पे आपका गैप अप हुआ। गैप अप का अगर आप लोग देखोगे, ये देखो परफेक्ट आपका डबल बॉटम ये रेंज बना। और यहाँ पे आपका देखोगे पहला हाई, इसका यहाँ पे देखोगे आप लोग दूसरा हाई, ठीक है, ये लेवल। तो यहाँ पे डबल बॉटम बना के एकदम एक्यूरेट, एंड यहाँ से इंस्टेंट ये जो हायर हाई है, ये देखो आपका गैप अप हुआ, ठीक है। तो एक परफेक्ट लेवल था। और यहाँ पे आपका इसके देखो जो एम टाइप है ना, इस पे आपका बेस बना है, थोड़ा सा वही नीचे बना लिया था ना लेवल पे, यहाँ पे तब थोड़ा फीलिंग आता, लेकिन कोई नहीं। फिर यहाँ पे आप लोगों को गैप अप हुआ इसका, ये यहाँ पे आपका देखो मेरा फेवरेट सेटअप बना, ये ट्विजर कैंडल, इसका क्या किया, लो निकाल रहा है, ठीक है। लो निकाला, कितने पॉइंट आसपास आपको दिया, यहाँ पे लगा के होल्डिंग करना था। देखो इंस्टेंट आपको वहाँ 170 पॉइंट दिया, ठीक है। और ये आपका गैप अप था, अच्छा मोमेंटम था, नो डाउट। जो भी पोजीशन में आया होगा, देखो इंस्टेंट 1% के आसपास उसको मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ सिनेरियो था इसका थर्सडे का। और आगे चलते हैं। देखो फिर 1% के आसपास, हाँ 500 पॉइंट दे दिया। फिर यहाँ पे देखो प्रीवियस कैंडल हाई लोग भूल जाओ, हाँ कोई होगा मे बी रीजन। अगर आप लोग देखोगे, चलो एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है इनका थर्सडे का। तो यहाँ पे देखो आपका ये थर्सडे का है, यही है क्या, नहीं ये आपका 20 मई का है, 21 मई। हाँ तो ये आपका देखो 21 मई को क्या किया था, इंस्टेंट यहाँ पे यहाँ इस रेंज पे आके ये आपका बेस बना के यहाँ पे क्लोजिंग किया था, वही यहाँ पे गैप ओपन हुआ, समझ में आ रहा है। यहाँ पे डबल बॉटम था, सबने यही सोचा होगा एकदम एक्यूरेट क्या करेगा, ये आपका प्रॉपर ये जो चैनल है ना फ्रेंड, यहाँ पे पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे टॉप टॉप लोग यहाँ पे पोजीशन मारे होंगे, ठीक है। दर्द उसको यहाँ पे होगा जो यहाँ पे लिया हुआ एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे सोचोगे ये आपका चैनल है, और यहाँ पे आपका ये देखोगे इंस्टेंट ये है ना प्रॉपर, इस लेवल पे ये टैप करके इंस्टेंट ये, हाँ लेकिन ये भी गलती किया है, एटलीस्ट इस पे उस ऊपर जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हाई पे टैप नहीं किया, और ये आपका बीच में से इसका जो लो है ना, मेरे को तो यही लग रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इंस्टेंट ये नीचे निकलने लगा। फिर ये भी थोड़ा बीच में यार प्रेडिक्शन थोड़ा ख़राब किया ये, एटलीस्ट इसके बॉटम पे टैप कर दिया था, फिर यहाँ से उठाया होता। तो ये आज ही का है शायद, मेरे को तो लग रहा है, हाँ यहाँ से उठा और यहाँ पे आपका इतना बड़ा ये 915 वाला ही है ना, इसका चेक करूँ, हाँ तो 915 वाला है। काफ़ी अच्छा कैंडल क्लोजिंग किया है, समझ में आ रहा है। तो ये हाँ यही कैंडल आज का था, और बाकी का आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एक ये आपका दूसरा कैंडल, ये तीसरा, ऊपर नीचे किए हैं, तो इसमें वही कंसोलेशन जोन है था। कल देखो गैप अप होता है क्या होता है। तो ये थोड़ा इसका ये प्राइक्शन यहाँ पे ख़राब किए हैं फ्रेंड्स, अगर मैं चेक करोगे बीच में से यहाँ से इसका बेस बना के यहाँ पे, लेकिन इसको बेस बनाते हैं इसके बॉटम पे यहाँ पे, ठीक है। इसका जो आपका पहला बॉटम ये है, दूसरा बॉटम ये, और इसके यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, ये इसका यहाँ पे तीसरा बॉटम है, इसके आसपास है। तो इसके पास अगर यहाँ पे बेस बनता 12:15 के आसपास इसका बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे इसका एक अच्छा यहाँ पे सिनेरियो आपको देखने को मिलता, ठीक है। तो एक बार आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, हाँ ये जो आपका ये कैंडल है ना, ये तो आज का है, फ्राइडे का है। ये गैप अप का रीजन मैंने बता दिया क्या था, एक अच्छा रेंज बना हुआ था, ठीक है फ्रेंड। ये आपका ये हाई पे आपका ये भी सस्टेन हुआ था, वही गैप अप हो गया, चलो ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो कहाँ का आपका बेस्ट प्रेडिक्शन बना। तो लेट स्टार्ट, रेडी हो आप लोग, तो चलो। तो यहाँ पे देखो 917 पे मेरा फेवरेट कैंडल है, याद रखना कभी भी ऐसे रेड ग्रीन कैंडल मिले और उसका लो निकाल रहा तो वहाँ पे ले लिया करो। हाँ अगर एक ऊपर इसके ऊपर एक अगर बनता है ग्रीन कैंडल, तो मैं ट्रेड कट कर देता, क्योंकि प्राइसिंग खराब करता वहाँ पे। तो जिसमें कि मेरा एकदम एक्यूरेट, पहले क्या हुआ, पहले क्या यार आप लोग ये होल्डिंग करते हैं, ये साफ सीधी बात है, प्राइक्शन ये था, पोल था, और यहाँ पे देखो कई देर तक यहाँ पे इस रेंज में क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, समझ में आ रहा है। एंड कंसोलिडेट करके फिर हाँ मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया इस लेवल पे, और ये टारगेट दिया, समझ में आ गया। तो वही होल्डिंग जो किया होगा पहली बार में, तो देखो उसको 160 मिला। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे यहीं पे, क्योंकि ब्रेक यहीं पे किया है ना भाई चैनल आपका, और यहाँ पे आपका 115 यहाँ पे पॉइंट दिया है, ठीक है ना। तो 160 115 कितना होगा, टोटल करोगे तो 160 में 100 ऐड कर दो तो 260, और इसमें 10 ऐड कर दो, हाँ 270 हो गया, ठीक है फ्रेंड। पहला स्कैल्प आपका 270 पॉइंट हुआ बैंक निफ्टी का, ठीक है। अब ये जो हाँ ये बाइंग जो प्लान किया होगा ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट लेवल बना था ये जो रेंज है ना,
ऐसा रेंज मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। जहाँ प्राइजेक्शन बनता है फ्रेंड वहाँ तो मैं एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पे 500 पॉइंट के आसपास आपका बाइंग मोमेंटम था, ठीक है? कैप्चा अच्छा मोमेंटम था यहाँ का, 250 पॉइंट प्रीमियम भाग गया था ऊपर, गैप हुआ था। फिर उसके बाद हाँ, दिक्कत ये हुआ है ना फ्रेंड, चलो ये ठीक है ब्रेक कर रहा है, मैं चैनल इसका समझ गया, लेकिन ये जब सस्टेन हो रहा है ट्विज़र कैंडल के साथ यहाँ पे, ये आपका प्रॉपर ट्विज़र कैंडल सस्टेन हुआ, लेकिन एटलीस्ट इसको यार इसके हाई तक का टारगेट दे देना था। फिर यहाँ से टैप करके ये आपका बाउंस हुआ था, जो इसका हाई है, इस पे हल्का सा टैप हो गया होता, फिर यहाँ से आपका बाउंस किया होता, लेकिन यहाँ पे क्या किया आपका प्राइडिक्शन इन्होंने खराब कर दिया, ठीक है ना फ्रेंड? तो ये कुछ इनका सिनेरियो था यहाँ का, आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। और यहाँ पे इसका देखोगे डबल बॉटम रेंज है, इस पे भी आखिरकार इस पे चलो नहीं करता, लेकिन इस रेंज के आसपास जो गैप जो है ना इस पे कर दिया होता। तो ये थोड़ा इनका प्रेडिक्शन मेरे को सही नहीं लगता है, समझ में आ गया फ्रेंड? तो ये रिमूव कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद क्या करोगे यार, अभी ग्रीन कैंडल बना रहा है, लोग यहाँ पे भी वेट करेंगे। इस पे भी कुछ सस्टेन हो रहा है और यहीं पे देखोगे आपका ट्विज़र कैंडल बना के गेम खेल गया। क्योंकि इस पे लो पे रिट्रेस करके चल यहाँ पे बॉटम तो बना दिया होता, तो लेकिन ये थोड़ा प्रेडिक्शन डिस्टर्ब करते हैं, हम कोई कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है? तो ये कुछ इनका सिनेरियो था बैंक निफ्टी का। अब आगे आगे चेक करते हैं फ्रेंड, आगे आ जाओ। अब आगे आप लोग देखोगे फ्रेंड, ये डाउन साइड आ रहा है, कोई प्राइक्शन खराब कर रहा है, लेकिन हाँ ये समझ में आ रहा है यहाँ पे आपका ट्विज़र कैंडल बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल बना, इसका टाइम फ्रेम आप लोग देखोगे, ये हाँ ये भी एक अच्छा लेवल है, लेकिन ये मेरा प्राइक्शन बेस्ट नहीं है, सही बताऊँ तो मैं। यहाँ पे लेवल है, उसका वेट करके वहाँ प्राइक्शन लेंगे भाई बढ़िया जगह। तो मान लो मैं यहाँ पे एक एंट्री लिया था, बिकॉज ये ट्विज़र कैंडल है, याद रखना। जब भी ऐसा सिनेरियो बने, इसका हाई निकाला, देखो ऊपर निकाला, फिर आपका ये देखो डबल टॉप है ना, ये डबल टॉप है, तभी तो ये इसके लेवल पे टैप करने गया ये। तो फिर आपका यहाँ पे देखो अगेन ये डाउन साइड आया, ठीक है? मतलब इसका ये जो लो है ना आपका फ्रेंड, ये वाला रीजन, ये यार थोड़ा सा प्रेडिक्शन डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन चलेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो इसका फ्रेंड ये आपका पहला लो है, दूसरा लो है, इसी पे देखो आपका ये रिट्रेस करना है, और रिट्रेस करके यहाँ पे आपका ऊपर ये सस्टेन हुआ है, ये हाई राई। अब इतना अच्छा यहाँ पे कैंडल सस्टेन हुआ है, यहाँ पे आपका हेड है, और यहाँ पे आपका हाई राई है, एंड इसका यहाँ पे लो देखोगे लोअर लोअर है, ठीक है? इस पे आपका बेस बना के एकदम ब्रेकआउट दे रहा है, तो ब्रेकआउट देने के बाद एटलीस्ट इसको ये हाई तक तो टारगेट दे देना था, ये इसका हाई तक निफ्टी बैंक का। फिर यहाँ से ये निकाला होता, नीचे गया होता, लेकिन यही थोड़ा परेशान। अब देखो इतने देर होल्ड किया यार इस लेवल में, इसका ब्रेक दे रहा है। यहाँ पे इसको मोमेंटम वो इसलिए देना था यार, ये हाई तक दे देना था ऊपर। पहला टारगेट चलो ये होता, दूसरा टारगेट ये होता। लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो लिक्विडिटी ट्रैप कर रहा है, ग्रैब कर रहा है, तो प्रेडिक्शन खराब किया। क्या करूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे एक आपका हाँ, जो यहाँ पे होल्ड किया होगा 942 पे, देखो क्या हिसाब किताब, प्रेडिक्शन कितना मोमेंटम दिया इसका। यहीं पे तो लोगे भाई, यहाँ पे तो ले नहीं सकते, क्योंकि इस पे रिटर्स करके डाउन साइड भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका कंफर्म हुआ कैंडल सस्टेन हो रहा है। देखो फिर नीचे आया, आपका बेस बना है, यहाँ पे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते थे। तो यहाँ पे देखो आपका टोटल 880 पॉइंट दिया है, ठीक है? फिर ये भी चलो कोई बात नहीं, इसके हाई पे इसको यहाँ पे टैप करके ऊपर उठा देना था। तो यहाँ पे देख रहे हो, हाँ ट्रैप किए हैं, हाँ एफ आई वालों तुमने यहाँ पे गलती किया, धोखाधड़ी दिया है। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये कुछ सिनेरियो था। हाँ, उसको 80 पॉइंट मिल गया जो यहाँ पे लिया होगा, और यहाँ पे तो कोई प्रेडिक्शन का लेवल लॉजिक है नहीं। हाँ, ये अगर यहाँ पे यही अगर लो यहाँ पे बनता तो यहाँ पे मैं ले लिया था, लेकिन ये थोड़ा ऊपर बन रहा है। वही बनाया हेड है इसका, मैं ऑप्शन से देखा था, ऑप्शन से इसका लो फ्रंट यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे बेस बना के ये ब्रेक किया था। कोई नहीं, 80 पॉइंट दिया है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे हाँ यार इस थोड़ा सा प्रेडिक्शन खराब किया है। एटलीस्ट इसके हाई पे यहाँ पे टैप करके इसके ये जो ट्विजर कैंडल है यहाँ तक दे दिया होता, फिर यहाँ से सेलिंग करा जोकर, तो ये कुछ था नहीं, तो 150 रुपये का प्रीमियम हो जाता कैप्चर। तो 80 पॉइंट दिया है, ये देखो यहाँ पे मेरा फेवरेट लेवल है, ट्विजर कैंडल बनाया, एंड देन इसके बाद आपका ये ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट दिया तो क्या फायदा भाई, ये ग्रीन कैंडल का सस्टेन तो हो यहाँ तक। तो ये है सिनेरियो कुछ। अब आगे चलोगे तो यहाँ पे देखो, फिर अंदर ले लिया, मैं कुछ कर नहीं सकता। फिर यहाँ पे देखो वही अगेन बेस बना रहा है, फिर यहाँ पे सेलिंग लिया, तो मैं प्राइकन मेरा एक अच्छा बना था यहाँ पे, इसका हाई रही एंड इसका लो लो। ये 70 पॉइंट मिल गया फ्रेंड, एकदम परफेक्ट आपका इसका ये ट्रेंड बना था। देखो 80 पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है ना, इसका आपका थर्ड स्कैल्प यहाँ पे बैंक निफ्टी का 80 पॉइंट यहाँ पे दिया है। फिर आपका देखोगे यहाँ पे ध्यान से फ्रेंड, इसका प्राइजेक्शन आप लोग देखोगे 10 बजे के 1 मिनट के आसपास। यहाँ पे सेलिंग का रीजन 4-5 था, ये देखो एक आपका हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, ये आपका लो लोअर का बेस, और आपका हाई राई का रेजिस्टेंस, ये भी आपका देखोगे डबल टॉप था।
तो ये इसका कुछ सिनेरियो, आपका डबल टॉप यहाँ पे रेंज बना और इसका ये हाई, और इस पे आपका देखोगे रेड टैप करके ये आपका लो, दूसरा लो यहाँ से डाउन साइड निकाल दिया और इस लो तक का आपका टारगेट दिया। तो ये था, अच्छा प्राइक्शन था इसका, आई होप समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कितना पॉइंट आपको दिया है, 10 बज के 2 मिनट के आसपास। ये आपका देखो इंस्टेंट 117 पॉइंट यहाँ पे दिया है, 117 पॉइंट। तो चौथा स्कैल्प आपका 117, मान लो है 110 पॉइंट, ठीक है। 17 क्या, 7 क्या ही ऐड करो। तो हाँ, प्राइजेक्शन अब फ्रेंड यहाँ पे भी थोड़ा धोखाधड़ी दी है। धोखाधड़ी क्या दी है यार, एटलीस्ट यार ये प्राइजेक्शन तो ठीक है, ये जो ट्यूजर यहाँ ये ट्यूजर कैंडल बना के, लेकिन सही बताऊँ तो ये सही अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, प्राइजेक्शन होगा इनका, हाँ अब यहाँ पे ये बेस बनाया है, लेकिन इसको एटलीस्ट यहाँ लो तक का ये टारगेट दे देना था इसके आसपास। तो वही है, मेरे को लग रहा है ऐसा डिमांड जोन यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो फिर भी कुछ भी नहीं है, फिर भी एटलीस्ट यहाँ पे बॉटम तो बना दिया होता, बॉटम बना के फिर उठाया होता। यहाँ पे इसका क्या सिनेरियो लॉजिक बनता है बाइंग का। चलो कोई नहीं, अब जो कह रहे हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ट्यूजर कैंडल है, इसका 2 कैंडल का वीक है और यहाँ से तभी बाइंग आया है, लेकिन कोई इसका परफेक्ट लेवल है नहीं, इसका लॉजिक भी नहीं है कोई बाइंग का। ठीक है, फिर फ्रेंड हाँ, एक यहाँ पे एक एसएल चला गया, 120 पॉइंट दिया, ये इसके आसपास था। फिर यहाँ पे आपका देखोगे डायरेक्ट क्या किया है, मैं समझ रहा था ये इसका लो है, दूसरा लो है, और ये एकदम परफेक्ट लेवल था, और यहाँ से इसको सस्टेन हो रहा था। यहाँ पे देखोगे 2 कैंडल सस्टेन हो रहा था, तब ये एक एंट्री ले लिया था। और ये फिर इसके बाद नहीं हुआ, फिर ये आपका एक ग्रीन कैंडल एक एसएल ले लिया। ठीक है, तो ये था, छोटा सा एक एसएल गया। और ये हाँ, एक ये डाउन डाउन साइड का एक सही चला था इसका बैंक निफ्टी का। इसका टाइम फ्रेम आपका है 10 बज के 2 मिनट के आसपास, और ये आपका बेस है। थोड़ा प्राइजेक्शन यहाँ पे खराब किया, लेकिन यहाँ पे जो लिया होगा, कितना पॉइंट के आसपास इसका यहाँ पे एक एसएल गया आपका, ये देखो यहीं पे तो एंट्री लेता है, हाँ 30 पॉइंट का एक एसएल ले लिया। ठीक है, कोई नहीं, कट कर दो। एकदम मैक्रोटी यहीं पे था, अगर सस्टेन होता तो फ्रेंड एकदम वही मैं सोच रहा था, क्योंकि ये कभी कभार प्रॉपर प्राइजेक्शन फॉलो नहीं करते हैं ना, टारगेट नहीं देते, तो वही मैं सोच रहा था रिटेस्ट करके यहाँ से ये नीचे निकाल देगा, लेकिन प्राइजेक्शन आपका आपका खराब गया। तो एक 30 पॉइंट का एसएल चला गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्राइजेक्शन। प्राइजेक्शन तो यार ट्रैप पे ट्रैप साले कर ही रहे हैं। हाँ, फिर ये देखो, हाँ एक मेरा फिर हाँ प्राइजेक्शन जब फॉलो किया तो यहाँ पे देखो इसका लो आपको पता चल रहा है, ये दूसरा लो, ये तीसरा लो, ये चौथा लो, ये आपका हाई है। तो इसी पे देखो एक बार रिटेस्ट करना है। ठीक है, एंड रिटेस्ट करके एकदम एक्यूरेटली मैं यहाँ पे इसका एंट्री लिया, एकदम ये आपका देखोगे, ये आपका डबल टॉप है, ये पहला हाई इसका, दूसरा हाई, तो इसी पे आपका टैप करके टारगेट दे दिया, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे किस हिसाब से आपका प्रेडिक्शन बढ़ा है, अगर आप लोग चेक करोगे, ये एकदम ब्यूटीफुल ट्रेड गया, समझ गया ना मैं एकदम एक्यूरेटली, यहाँ पे धोखाधड़ी दिया और ये आपका बेस बना के एकदम इसके हाई तक का आपका प्रॉपर विथ टारगेट दिया। एक बार चैनल ब्रेक कर दिया, हटा देता फिर ये समझ में आ रहा है ना, इस चैनल का एक बार लॉजिक मैं बता दूंगा क्या कारण है, थोड़ा सा चार्ट एकदम क्लियर समझ में है ना। तो यहाँ पे देखो इसका लॉजिक मैंने बाइंग का क्या लिया, ये पोल था भाई, ये तो थोड़ा मैं गड़बड़ था नहीं, इसलिए समझ नहीं आया, लेवल नहीं लिया, छुआ भी नहीं। लेकिन ये में देखोगे ये आपका डब्लू बॉटम के साथ बना नहीं, एकदम प्रॉपर ये आपका चैनल बना है बुलिश फ्लैग, और ये आपका डबल बॉटम मेरे को समझ में आया, ये आपका लो डबल बॉटम का बेस समझ में आया। तो इंस्टेंट यहाँ पे आपका हाई तक का टारगेट दिया है, लेकिन देखोगे इसके बीच में ये भी देखो गैप कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा ऑपरेटर यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, देख समझ ले भाई, अब से एक तेरी गलती पकड़ रहा है फाइव वालों। तो इस एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ इस पर टैप करके यहाँ पे गिरा, तो ये बीच में ये गैप क्यों छोड़ रहे हो यार, ये समझ में नहीं आ रहा, ताकि बंदा यहाँ पे सेलिंग ना ले, ये कारण है। तो ये है, तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कितना पॉइंट के आसपास दिया है प्रॉपर। ये देखो इंस्टेंट आपको 80 पॉइंट का रुपए का प्रीमियम मिल गया, जिसमें 2 एसएल निकल गया ना मेरा। जनरली वही मेरा बैंक निफ्टी का बताया ना आपको, 30 पॉइंट एसएल रहता है, तो इसमें 80 पॉइंट दिया, तो वही 2 एसएल निकल गया, कितना 40 पॉइंट का। तो पांचवा स्कैल्प आपका 80 पॉइंट दिया है। ठीक है, हाँ फिर मैंने एकदम यहाँ पे एकदम सेलिंग किया, बिकॉज इसका मैंने ये डबल टॉप यहाँ पे देख के एकदम एक्यूरेटली यहाँ पे सेलिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपका ये जो ये देखो लो था, ये देखो चैनल बनाया ना, ये चैनल ही है, चैनल में आपका देखोगे एम टाइप यहाँ पे लो बना के, ये इसका देखोगे यहाँ पे आपका प्रॉपर प्राइजेक्शन बना, ये भी आपका एम टाइप है ना, इसका लो निकाला, फिर आपका देखोगे ये लो निकाला, फिर इसका ये देखोगे यहाँ पे टारगेट दे दिया इसके लो तक का, यहीं तक देगा भाई, और कहाँ तक का देगा। तो ये आपका प्रो मेरा भी प्राइजेक्शन बेस्ट गया था, यहाँ पे लिया था इस लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम एक्यूरेटली मेरे को 115 पॉइंट दिया, मान लो 110 पॉइंट ऐड कर देता हूँ, तो छठा स्कैल्प आपका 110 पॉइंट मेरा बैंक निफ्टी का मिला। ठीक है, ये आपका प्रॉपर ये चैनल था फ्रेंड, तो डेट्स यही कारण था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, अगर ये चैनल नहीं बनता ये लोअर लोअर का, तो यहाँ पे ये फॉल नहीं होता, समझ में आ रहा है। तो यही प्राइजेक्शन इसको नीचे लेके गया ये चैनल। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखोगे डबल टॉप है, ये डबल टॉप है, इसका लो निकाल रहा है, सस्टेन हुआ, अच्छा कैंडल बन गया आपका यहाँ पे बैंक निफ्टी में।
आगे चले, आगे अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड यहाँ पे, ये देखो एक प्रॉपर यहाँ पे प्रेडिक्शन आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बना। तो डबल बॉटम बनने के बाद ये आपका देखोगे इसके हाई तक का आपका टारगेट दिया, इसका पहला हाई, ये आपका दूसरा हाई, यहाँ पे आपका देखोगे तीसरा हाई, समझ में आ रहा है? तीसरा हाई का ये भी एक बार रेंज है, वही इसके बीच में जब भी आ रहा है तो यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। एक चीज़ कंफर्म होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला हाई, इसका दूसरा हाई, तीसरा हाई, तो ये भी इसी लेवल पे सूझा, टैप करके ये डाउन साइड निकाला है। एक बार ये समझ लेते हैं, ये वाला, ये जो बेस था अगर समझ में आया ना ये लेवल पे, अब इसके हाँ, नीचे निकालता तो ट्रेड छोटा सा कट कर देता, यहाँ पे एक मैं ले लिया होता, लेकिन ये यहीं पे आपका प्रॉपर, जब भी याद रखना डबल बॉटम रेंज अगर दिखे तो वहाँ पे एंट्री ले लिया करो। तो इंस्टेंट ये बाइंग मेरा एकदम बेस्ट गया था लेवल पे, यहाँ से एकदम सस्टेन हुआ और इंस्टेंट देखोगे 108 दिया है, मतलब 100 पॉइंट का एक स्कैल्प आपका अपसाइड का मोमेंटम दे दिया। तो ये बहुत रेयर जोन होता है, लेकिन काम कभी करता है एकदम अच्छे से। तो 7वां स्कैल्प 100 पॉइंट। अब यो वही थोड़ा-सा ये प्राइक्सन ये इस वजह से खराब कर रहे हैं ना, ये बीच में ये जो गैप है ना इनका फ्रेंड, ये इस पे टैप सही से नहीं कर रहे हैं, तो यही है। फिर हाँ, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट देखो मैंने यहाँ पे सेलिंग किया, रेंज आपको मैंने बता दिया क्या कारण था यहाँ पे सेलिंग का। बैंक निफ्टी में एकदम ये जो लेवल है आपका, ये इसका पहला हाई, डबल हाई सॉरी, ये आपका ट्रिपल, ये आपका फोर्थ, ये आपका यहाँ पे अगेन इसी पे टैप किया। तो वही है, यहाँ पे ऐसा लेना पड़ता है इस रेंज के आसपास, यहाँ पे लेके एंट्री। अब इसके बीच में अगर एक भी कैंडल ऊपर बन रहा है तो कट कर दूंगा पे, छोटा सा रिस्क लेके। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, इंस्टेंट यहाँ पे आपका चला। और इस बार अगर ये लो निकाल रहा है तो ओब्वियसली आपको ही पता है सेलिंग आ गई, वो आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, देखो ये समझ में आ गया? पहला तो हाँ, लेकिन पहला तो स्कैल्प आपका यहीं तक लोगे ना भाई, पहला आपका टारगेट यही दिया लो तक, कितना दिया? एकदम एक्यूरेटली आपको 110 पॉइंट देखने को मिला, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आपका देखोगे ए टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका ए टाइप स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे मारू बाजू कैंडल यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल कंपेरिजन यहाँ पे रेड कैंडल का क्या है, फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बना है विक। और फिर पहला चीज़ ये आप देखो 110 पॉइंट मिल गया ना यहाँ पे, इसके लेवल पे आपका टैप किया तो ठीक है, यहाँ से ये इसका सेलिंग जोन मैंने बता दिया, सेलिंग का लेवल क्या कारण है, क्योंकि बार-बार यहाँ से सेलिंग आ रहा था, ठीक है? तो ये कुछ सिनेरियो था। और हाँ, ये थोड़ा-सा प्रेडिक्शन यार खराब किया, मैं अभी भी बता नहीं रहा यार, एकदम प्रॉपर आपका लो लोड का बेस, हाई रैंक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सस्टेन एटलीस्ट इसके लो तक का दे देना था। अब क्या ही कर सकते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। और ट्रैप कर रहे हैं, हाँ, मोमेंटम नहीं दे रहे फ्रेंड, ट्रैप कर रहे हैं, अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपके सामने। यार मैं ये ट्रैप इसमें कर रहे तो बंदा जो बिगिनर होगा चाहे एक्सपीरियंस वाला वो भी ट्रैप होगा ही, कोई कुछ कर नहीं कर सकता। अरे कम से कम बढ़िया लेवल बना तो यार वहाँ पे फॉलो तो कर प्रेडिक्शन बढ़िया से। तो ये हाँ, ये अच्छा था, यहाँ पे 110 पॉइंट दिया, पहला टारगेट दिया, ठीक है? इसको मैंने लिख देता हूँ। इसका टाइम फ्रेम फ्रेंड, इसका आप लोग का टाइम फ्रेम है, ऐसे रेंज पकड़ लिया करो 10-45 पे। 8वाँ स्कैल्प आपका कितना 110 पॉइंट, ठीक है? और यहाँ पे मान लो आपका कितने पॉइंट का रिस्क था? ये आखिरकार भाई यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो इसका हाई का तो रिस्क लोगे, ये जो आपका हाई है लगभग हाँ 30-35 पॉइंट का रिस्क था। इतना तो नहीं झेलोगे तो फिर क्या ही झेलोगे? तो इस रेंज के आसपास जो है ना वो इस पे भी ये टैप करके नीचे निकाला, इतना नहीं झेलोगे तो 40 पॉइंट का फिर क्या ही झेलोगे? तो फिर उसके बाद देखो फ्रेंड, हाँ, यहाँ पे फिर सभी लोग एंट्री, सभी क्या सब हाँ लिए ही होंगे क्योंकि ये आपका लो था। तो एक यहाँ पे ऐसे हिट हुआ था क्या इसके आसपास? ना सही सही है, सारा सही है प्राइक्सन इसका। इसको रिमूव कर देता हूँ अभी ये वाला, ठीक। फिर अब देखो फ्रेंड, ये यहाँ पे एक अब वेट करो सस्टेन होने का कैंडल, यहाँ पे इसका पहला लो, दूसरा लो। और हाँ, ये इस बार ये टारगेट तो दिया है आपका फ्रेंड, ये जो लेवल है ना, इस बार यहाँ टारगेट दिया है इसके लो तक का। चाहते तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको टारगेट दिया, थोड़ा होल्ड करके आपका दूसरा टारगेट दिया, समझ में आ रहा है? ये देखो इसका लो है ना, इस पे रिटच करके आया है नीचे। अब यहाँ पे देखो प्राइक्सन के हिसाब से चला है, यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे फ्रेंड ध्यान से देखोगे, इसके जो लो है ना डबल लो, इसके नीचे यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा कैंडल बना, तो यहीं पे मैंने एक रिस्क लिया था। हाँ, इसके ऊपर अगर बनता तो मैं यहाँ पे कट कर देता इस लेवल पे, लेकिन क्या हुआ इसके बाद ध्यान से देखो प्राइक्सन के हिसाब से चला इसका, सस्टेन हो गया। फिर इसके बाद देखो ये लेवल पे टैप किया, फिर उसके बाद आपका देखोगे ये लो पे टैप करके ये आपका इसके बाद तो ये नीचे ही निकाल दिया ना। तो ये कुछ इसका प्राइक्सन है बेस्ट था। कितना पॉइंट जो होल्ड किया होगा, देखो 200 पॉइंट उसको यहाँ पे होल्ड किया होगा जो मिल गया होगा, ठीक है? 200 पॉइंट का एक अच्छा स्कैल्प गया ना। तो कुछ नहीं किया है, ये देखो प्राइस एक्शन को अगर समझोगे, देखो लो पे रिटच किया, फिर इसका देखो जो लो है इस पे रिटच करके वो आपका प्रॉपर ये चैनल बनाया, फिर आपका ये देखोगे ट्विजर कैंडल बना के ये सेलिंग आया, ठीक है? तो कहाँ तक का टारगेट देगा, ये कुछ तो लेवल होगा इसका। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपका सबसे बड़ा एक ये चैनल बना हुआ था, समझ में आ रहा है? तो यही कारण था ये सेलिंग का, बिकॉज आपका ट्रेंड पे देखोगे पहला लो, दूसरा लो और यहाँ पे तीसरा लो। और ये यार ये क्या कर रहा है आपका, सस्टेन हो रहा है, ब्रेक कर रहा है ट्रेंड आपका अच्छा वाला।
और यहाँ पे आपका प्रॉपर वही मेरे को लग रहा है असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके, ये देखो आपका हाई लो यहाँ पे, और ये आपका प्रॉपर ये प्राइजेक्शन चलाया था फ्रेंड, अगर आप समझ पा रहे होगे तो। मैं तो समझ गया इनका क्या चाल था। हाँ, जो यहाँ पे भी अगर ले लिया होगा छोटा सा, अगर ऊपर बनता तो कट कर देते, लेकिन वो क्या हो गया, सस्टेन हो गया भाई। क्योंकि यह हमेशा ये डबल बॉटम वाला जब भी ब्रेक करता है तो ब्रेक करता ही है। तो इसमें देखो पहला टारगेट मेरा ये इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये समझ रहा था इसका हाई तक यहाँ पे दे देगा, लेकिन ये देखो सडन वेट थोड़ा होल्ड करता है ना, लेकिन ये एक ही बार में ये देखो 2 ही कैंडल में नीचे आ गया। कहाँ तक आ गया? ये आपका इसका देखोगे आप लोग का ये जो रेंज है ना, ये डबल लो इसी के आसपास आया है, ठीक है। तो ये कुछ था इनका बैंक निफ्टी का कुछ सिनेरियो। हाँ, ये डबल आपका लो था और ये इसी रेंज पे है, ठीक है। ये आपका कितना पॉइंट फॉल हो गया, 205 पॉइंट आपका ये नोवा स्कैल्प आपको 200 पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इसका, अब कोई प्राइस एक्शन आपका यहाँ पे कोई फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप लो चेक करोगे इसका, इसका लो देखोगे आपका कितने बजे टाइम फ्रेम में, 11:17 पे। अब इसका प्रीवियस कैंडल का बेस हम भूल जाओ, और सपोर्ट रेजिस्टेंस सब भूल जाओ, तो यहाँ पे मेन चीज़ है प्राइस एक्शन पे यहाँ पे फॉलो करो। और इसका प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 11:15 पे, 11:19 पे, यहाँ पे देखो एकदम प्रॉपर आपका ये हेड वी टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है। जिसका ये हाई राई क्या कर रहा है, आपका सस्टेन हो रहा है, ठीक है। ये आपका ये हाई राई सस्टेन हुआ है, तो यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे इसका, ठीक है। कितने पॉइंट के आसपास, 11-20 पे। जब भी ऐसा सिचुएशन बने, और यहाँ पे आपका देखोगे मारू बाजू कैंडल यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन बना है, ठीक है। और एकदम इसका कंपेरिजन में एकदम सेम फुली बॉडी कैंडल बन रहा है, इसका हाई राई एंड आपका देखोगे लोअर लोअर, समझ में आ रहा है। और इसके ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका क्या हुआ है, सस्टेन हुआ है, समझ में आ रहा है। फिर सस्टेन होने के बाद एकदम आपका देखोगे प्रॉपर ये आपका हाई राई मैच हुआ, ठीक है। फिर हाँ, तो यहाँ पे एक वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तो ले नहीं सकते क्योंकि कुछ पता नहीं यहाँ से इसका लो निकाल देगा डाउन डाउन की तरफ, लेकिन यहाँ पे सस्टेन हुआ है, समझ में आ रहा है फ्रेंड। तो एक अच्छा खासा कैंडल था। हाँ, अगर इसके नीचे अगर ये भी रेड कैंडल मिलता तो कट कर देते हैं। फिर ये एक बार बॉटम पे प्लान करते हैं, क्योंकि माइनर सा रिस्क रहेगा तो बचे रहोगे, समझ में आ रहा है। ये एकदम परफेक्ट आपका देखो डायरेक्शन दिया है फॉर सेलिंग साइड के लिए, बिकॉज़ ये देखोगे ट्विजर कैंडल है आपका, ये ट्विजर कैंडल है और सेलिंग साइड के लिए आपका यहाँ पे क्या-क्या है, डायरेक्शन दे दिया है। फिर यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका 11:20, फिर देखो इसका पहला टारगेट कैसे डिसाइड करोगे, ये आपका हायर हाई ब्रेक किया, इसका देखोगे ये आपका ये लोअर है, सॉरी हाई है, इस जिस पे रिटेस्ट करके ये भी वी टाइप में भी बना ना, ये भी ये इसका हायर हाई, अब इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो अब यहाँ पे लोगों तो थोड़ा सा रिस्क तो है, समझ में आ रहा है। तो ये सब था इनका कुछ सिनेरियो। और देखो इसका टारगेट आपका कहाँ तक दिया है, यहीं तक तो देगा पहला टारगेट आपका, देखो इसका लो था, ये दूसरा लो, और एकदम इसी पे एक्यूरेटली आपका ये यहाँ से बेस बना के एकदम टारगेट यहाँ पे नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपका ये निफ्टी बैंक यहाँ पे इसका टारगेट यहाँ पे दिया है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का दिया है, अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो 53,618, और आपका 11-21 पे 53,618 से एकदम इंस्टेंटली 53,755 के आसपास 137 पॉइंट के आसपास दिया है, ठीक है। 0.26% के आसपास यहाँ पे इसका ये अपसाइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी में यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो 10वां स्कैल्प आपका यहाँ पे कितना हुआ, 137 पॉइंट हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका प्रॉपर ये सेलिंग साइड के लिए आपका ये डायरेक्शन दिया, ये प्रॉपर देख रहे हो। ऐसा जब भी रेंज बने तो 98% चांसेस यहाँ से सेलिंग साइड के लिए जा रहा है, ठीक है। इसका टाइम फ्रेम अगर आप लोग देखोगे 11:30, तो यहाँ से आप देखोगे इसका इंस्टेंट क्या हुआ है, सडन फॉल आया है। फिर इसका यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका रेंज पे है, ये जो आपका रेंज है ना इंपॉर्टेंट वाला रेंज, और यहाँ से तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉल हो गया है। ये देखोगे डबल टॉप जहाँ भी बना है, ये आपको डायरेक्शन सेलिंग साइड के लिए दिया है। यहाँ पे देखो डबल टॉप आपका बना है, ये आपका चैनल ये देखोगे लो लो रहा है, यहाँ से सेलिंग साइड आया। फिर आपका ये बॉटम तक का ये टारगेट देने का यहाँ पे ट्राई किया, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इसका सिनेरियो है यहाँ पे इसका बैंक निफ्टी का, ठीक है ना फ्रेंड। और यहाँ पे देखोगे एकदम परफेक्ट ट्रेड था, मैंने यही यही लेवल सोच के तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था ये, और एकदम परफेक्ट मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड, यहाँ तक का टारगेट दिया, सॉरी यहाँ तक एकदम ठीक है, यहाँ पे आ गया नो डाउट। और देखो जब आया ना फ्रेंड, ये जो इसका ये हाई है, यहाँ पे देखो जो प्लान किया होगा इस पर रिटेस्ट करके तो सेलिंग आया ना इसके लो पे, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत रेयर ज़ोन होता है फ्रेंड, कोई बताएगा नहीं। तो इसी लेवल पे देखो फ्रेंड आपका बार-बार ये डबल टॉप बना रहा था। तो यही कारण था यहाँ से सेलिंग आया। फिर आपका ये देखो इस पे बेस बना के, क्योंकि रेयर ज़ोन है ना फ्रेंड, रेयर ज़ोन पे हमेशा बाइंग आएगा ही। और ये भी इसका लेवल होगा तो होगा, हाँ इसके आस-पास है। तो इसी पे टैप किया था।
तो वही है मेन चीज़, अगर अच्छी जगह अगर आप लोग लेके होल्ड कर रहे हो तो वो प्राइजेक्शन तो यहाँ पे तो लोगे, फिर उसके बाद ही तो प्राइजेक्शन ने बनाया ना आपका ये डबल टॉप यहाँ पे सेलिंग का। हाँ, यहाँ पे जो लिया होगा उसको मिल गया होगा, चाहे यहाँ पे भी डबल टॉप बना के सेलिंग करते हैं जो भी जिनका प्राइजेक्शन बेस्ट चलता है यहाँ पे, ठीक है? तो भाई मैंने यहाँ पे सेलिंग किया और यहाँ पे मेरा एकदम ट्रेड चला। यहाँ पे एकदम एक्यूरेटली मैंने रीज़न बता दिया इसका सेलिंग साइड का, एकदम देखो डिट्टो मेरा इस लेवल पे आया एकदम, 120 पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है? चाहे यहाँ पे भी किए होते इस लेवल पे, यहाँ पे देखोगे हेड है, उसका हायर है एंड लोअर का ब्रेकडाउन दिया है, समझ में आ रहा है? फिर आपका ये देखो इसका हाई था, इसका ये लो था, इसी पे ये भी बार-बार आपका टैप करने लगा, डबल टॉप के साथ और डबल लो फॉलिंग आया यहाँ पे, ठीक? कितना पॉइंट चेक करोगे? वन वे में देखो 120 पॉइंट दे दिया, अच्छा रेंज था, प्राइस भी बेस्ट था यहाँ पे। तो ऐसे ट्रेड पकड़ा करो 11-31 पे, कहीं-कहीं फेल हो जा रहा हूँ नो डाउट, लेकिन एक और चीज़ फ्रेंड, एक ही चीज़ पे नहीं, जब आपका ब्रह्मास्त्र उसी पे लेके नहीं पावरफुल बनना है ना यार, नया-नया चीज़ ट्राई करना है। हारना है, जितना हारोगे उतना प्रैक्टिस होगा आपका बेस्ट। तो 120 पॉइंट आपको दे दिया, अब देखो प्रेडिक्शन क्या कर रहा है आपका। हाँ, मैं यही सोच रहा था, फिर यही सब प्रेडिक्शन नहीं बढ़ रहा है भाई, यहाँ पे आपका बेस बना है, ठीक है कोई नहीं। और ये भी नहीं पता ना भाई एक्यूरेटली, क्या पता डाउनसाइड में निकाल दे। लेकिन हाँ, ये थोड़ा इसी के आस-पास अगर आ रहा है तो कुछ तो बेस ज़ोन बना रहा है। मैं समझ रहा था ये जो एम टाइप बना है ना फ्रेंड, ये इसका लोअर लो पे यहाँ पे टैप करके नीचे निकालेगा, लेकिन नहीं किया ऐसा ये प्रेडिक्शन खराब किया यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से बाउंस हो गया, बाइंग मैं बाइंग में इंटरेस्ट नहीं था इसका, रियली में बताऊँ तो आपको। हाँ, जो लोग किए होंगे उसका कम यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं। इस लेवल जो है ना आपका ये वाला, ये बेस ज़ोन समझ के यहाँ पे जो बाइंग बनाएगा पोज़ीशन, टाइम फ्रेम देख लो इसका। 11:57 पे कितने पॉइंट देने का ट्राई किया ये? देखो इंस्टेंट 78 80 पॉइंट यहाँ पे दिया है ना, तो ये कुछ सिनेरियो था इनका बैंक निफ्टी का लेवल का। अब आगे देखोगे फ्रेंड, आगे देखो क्या हिसाब-किताब है इनका। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड ये डबल टॉप यहाँ पे बना है, इसका पहला टॉप ये बना और यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा टॉप बना, समझ में आ रहा है? और ये इसका पहला लो, ये मैं फ्रेंड ये वाला लेवल मैं छोड़ दोगे तो यार अब से एक ट्रेडिंग कहलाएगा अब से का। ये देखो मेरा कितना फेवरेट कैंडल बना है, ये ट्विज़र कैंडल बना है, इसका देखो लो सस्टेन हुआ, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देखो कितना परफेक्ट कैंडल बना है, यहाँ पे देखो मारू-बाजू कैंडल बनाया है, ग्रीन कैंडल कंपैरिज़न बना है, ये डबल टॉप आपको मिला, यहाँ पे सेलिंग लो, ये भी आपका जो ये साथ दे रहा था ना, ये आपका दूसरा भाई, ये आपका पहला भाई, सॉरी ये पहला भाई था जोड़ी और यहाँ पे आपका दूसरे भाई का जोड़ी। तो यहाँ पे मैच हुआ और ये आपका ये डायरेक्शन दे दिया, ये ट्रेंड चल भाई मैं आ रहा हूँ इस ट्रेंड पे, तो ये जब आएगा तो इस पे आपका ब्रेकडाउन दे देगा। फिर आपका देखोगे इसके लो पे, जो इसका लो होता है ना फ्रेंड, ये वाला रीजन, इस पे देखो यहाँ पे ये ट्विज़र कैंडल बेस बना के इसका लो पे है। हाँ, जो यहाँ पे बाइंग किया होगा उसको बाइंग मिल गया होगा। फिर इसका देखो जो इम्पोर्टेंट नहीं था यहाँ से सेलिंग आ गया। इस पे टैप करके इसके लो पे और इसका ये रेंज पे। यहाँ से सेलिंग आया तो देखो रुका ही नहीं। तो ये था कुछ इनका सिनेरियो। यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका देखो मैंने बता दिया क्या-क्या कारण था। उसको नोटिस किया करो फ्रेंड जो मैं बता रहा हूँ लेवल। देखो इंस्टेंट आपको 170 पॉइंट यहाँ पे दे रहा है। अब प्रीवियस कैंडल हाई लो सपोर्ट भूल जाओ, इसी में सब पता चल रहा है यार। क्या दिक्कत है? यहाँ तक टारगेट मिला, ये आपका अच्छा रेंज था, इसको नोटिस कर लेना और यहाँ पे भी ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो 170 पॉइंट फ्रेंड दिया है मोमेंटम, यहाँ पे सेलिंग किया है जो। हाँ, 160 पॉइंट दिया है। ठीक है, 160 पॉइंट कम नहीं होता यार। इसी में मेरा देखो कैसे इतना बड़ा तो ऐसे नहीं लेता। ये देखो जैसे कि हाँ, चलो मान लिया आपके लिए ये दूसरा सेल, ये आपका देखोगे तीसरा सेल और ये अपना इतना ही मेरा रिस्क रहता है। देखो 4 सेल निकल गया ना इसी में, इतना मेरा रिस्की रहता है ये। ग पता चल जाता है जहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। तो 4 सेल निकल गया ना 160 पॉइंट में मेरा, 40-40 पॉइंट का। तो ये है, तो आपका मेरा 12वाँ स्कैल्प आपका 160 में और आपके सामने है यार 4 एसएल हिट हुआ है, बीच-बीच में हुआ था यार, कहाँ हुआ था? अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो ये था, अब आगे यहाँ पे हाँ फ्रेंड, ये अब यही मैं आपको बता रहा था, ये रिमूव कर देता हूँ। फिर ये देखो फ्रेंड इस लेवल पे आपका टैप किया था, ये जो रेंज है ना ये इसका लो इम्पोर्टेंट ये भी एक प्रकार का लो ही है, तभी तो यहाँ बाइंग उठा है। ये मैंने बाइंग ऐड किया ना? हाँ, किया था। और इस पे लेवल पे आपका देखोगे हाँ, ये देखो इसमें मेरा यहाँ पे 2 कैंडल यहाँ पे इसका देखोगे ये देखो ऐसा निकल गया यहाँ पे, ठीक है? आपका प्रॉपर यहाँ पे लो पे यहाँ पे टैप करके इसके लो पे यहाँ पे ये देखोगे रिट्रेस करके एकदम सेलिंग आया है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट के आस-पास आपका बाइंग उठा है? यहाँ पे टाइम फ्रेम देख लो भाई 12-19 पे, क्योंकि बेस ज़ोन था भाई बाइंग उठेगा ही और ये रिट्रेस करने जाना था इसको, यहाँ से सेलिंग आ गया टैप करके। तो इसमें भी देखो ये जो बाइंग उठा 80 पॉइंट तो होगा लगभग, क्योंकि अच्छा कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुआ है। एकदम देखो इंस्टेंट आपका
ये देखो 70 पॉइंट दिया तो ठीक है, इसमें मेरा वही 2 एसएल तो निकल गया 35 पॉइंट का, इतना ही मेरा रिस्क ही रहता है, तो 2 एसएल निकल गया। तो 70 पॉइंट इसको ऐड चाहो तो कैड ऐड कर, हाँ, फास्ट ये जो रिटेस्ट करने जाता है ना बाइक का, बहुत फास्ट मोमेंटम देता है ऑप्शन प्रीमियम, मैंने हमेशा नोटिस किया है, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं। तो 70 पॉइंट का आपका ये स्कैल्प मिला है, ठीक है, 2 एसएल निकल गया मेरा। फिर हाँ, ये मेरा कितना फेवरेट कैंडल बना यार, जहाँ फेवरेट कैंडल बनता है वो तो आपको मैं बताता ही हूँ। जो इस रेंज पे ब्रेक डाउन दिया, और ये देखो आपका प्रॉपर ये कह रहा है, अब से रिटेस्ट करके मैं इसके लो पे नीचे निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे तो हाँ सब बच्चा भी एंट्री ले लिया होगा। ये जो इसका लोअर लोअर क्या हुआ, यहाँ पे सस्टेन हुआ है, इंस्टेंट देखो ये ब्रेक डाउन दे दिया, समझ में आ रहा है? इसका ये जो लोअर लोअर है, अब प्रीवियस कैंडल हाई लो का देखने का मतलब ही नहीं यार, इसी में आपको समझ में आ रहा है। अब देखो ब्रेक डाउन हुआ तो क्या है, ब्रेक किया है ना आपका, ये फ्रेंड ये देखो जो इसका लो है ना, यहाँ पे आपका वही एम टाइप में पे लेवल बना के डबल आपका हाई था, और यहाँ पे आपका लो लो का देखो क्या है, सस्टेन कैंडल बना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपका फ्रेंड ये अब आई होप समझ पा रहे होगे, तो ये अगेन यहाँ पे अब इसका बेस लेवल होगा कोई सा, पता नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन इसमें प्राइजेक्शन समझो क्या कहना चाह रहा है ये जो आपका रेंज है, इसी जो एम टाइप है ना ये लेवल, इस पे देखो टैप करने का रिटेस्ट करने का ना, रिटेस्ट करके देखो धड़ाम से फॉल हुआ है, तो ये बहुत यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एकदम डिट्टो फ्रेंड ये ट्रेड मेरा बेस्ट गया था ये, चेक करोगे आप लोग, प्रीवियस कैंडल से मतलब ही नहीं है ना, आपको पता चल रहा है प्रेडिक्शन इसी में क्या कहाँ गलती हो रहा है क्या हो रहा है, देखो इंस्टेंट आपको 248 पॉइंट दिया है, 248 पॉइंट नहीं, पहले ये ऐड करो आपका, हाँ होल्डिंग करते तो यहाँ पे कोई 284 दिया है, कोई कोई वो नहीं प्रेडिक्शन, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल बनता तो यहाँ पे देखो इस पे रिटेस्ट करते, फिर मैं यहाँ पे पोजीशन मारता, और ये देखो इसका यहाँ पे भी देखो 100 पॉइंट यही दे दिया है, और ये जो फॉल हुआ है यहाँ पे डबल टॉप, ये भूला मत करो फ्रेंड लेवल, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ था, यहाँ पे भी देखो जो होल्डिंग क्या होगा इस लेवल पे, कितना पॉइंट देखेगा आपका 1235 पे, देखो इंस्टेंट एक 150 पॉइंट दे दिया। तो ये था फ्रेंड 280 पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, 14 स्केल आपका 280 पॉइंट, जिसमें देखो मेरा कितना एसएल इसमें निकल जाता है, देखो चेक करो यहाँ से, अच्छा रेंज था, मैंने बता दिया क्या क्या कार्ड था, तो देखो इसमें मेरा एक पहला यार थोड़ा सा बड़ा हो गया पहला एसएल, ये देखो दूसरा एसएल, इसी में प्राइस पैसा बनता है फ्रेंड, ये तीसरा एसएल, और यहाँ पे देखोगे चौथा एसएल, फिर ये देखो पांचवा एसएल, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये आपका छठा एसएल, ठीक है। छठा एसएल निकल गया ना, 6 एसएल इसी में निकल गया, इतना मेरा रहता है ये एक ही कैंडल का रिस्क, तो एक एक कैंडल 40-40 पॉइंट का बना रहा है, तभी तो यहाँ पे 280 पॉइंट आपको देखे गए। फिर उसके बाद देखो आपका ये यार ये देखो सातवां एसएल, ठीक है। फिर ये देखो आपका आठ, ये तो आगे की बात है, पहले यहाँ तक आपका क्लियर हुआ ना फ्रेंड, आपका टाइम फ्रेम, इसका टाइम फ्रेम 12:40 तक आपका 280 पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चले, अब प्रीवियस कैंडल सब इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई तो लेवल होगा जहाँ इस पे आपका बेस बनने का ट्राई किया है। हाँ ये देखो आपका ये जो रेंज है ना, ये जो आपका रेंज है इसका हाई है, इसी पे टैप किया, अब वो सब हमें देखना नहीं है, इसमें समझना है बस, प्राइडिक्शन फॉलो करना है। इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे चैनल है, ये वाला आई होप समझ में आ गया होगा मैं जो बता रहा हूँ, ये आपका प्रॉपर प्राइडिक्शन अच्छा था। और ये आपका देखोगे लो, लो ही तो निकाला है ना भाई, गड़बड़ तो ना किया है, ठीक है। चलो तो अब आगे चलते हैं, अब आगे चले फ्रेंड, अब यहाँ पे देखो किस हिसाब से आपका प्राइस चला है, 12:45 के आसपास, क्या किया 12:45 पे ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे आपका एक सिनेरियो बना था, सिनेरियो क्या बना है, जो इसका लो है ना फ्रेंड, यहाँ पे इस पे टैप करने का, वही एम टाइप है, समझ अगर ये समझ पा रहे होगे तो, और ये आपका लोअर लोअर रेंज है, इसी पे आपका देखो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके देखो धड़ाम से डाउन आया, फिर आपका देखोगे डबल बॉटम बना, ऑब्वियसली बात है बाइंग उठेगा यहाँ से, फिर ये देखो बाइंग उठा, तो ये आपका यहाँ पे देखो प्रॉपर ये एम टाइप में लेवल बना, और यहाँ से सेलिंग आएगा, यहाँ पे रिस्क लेते तो भाई इसका यहाँ यहाँ का लोगे ना भाई, इसके बीच में वही 20 पॉइंट का एसएल था, इस रेंज हाँ इसके ऊपर सस्टेन हो तो कट कर देते, तो वही था। यहाँ पे मैंने डबल टॉप समझ के एसएल लिया, एंट्री लिया, और यहाँ से देखोगे आपका प्रॉपर ये देखो क्या ही ब्रेक हुआ है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे हिसाब किताब से चलते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग, देता है मोमेंटम यार, लेकिन ट्रैप करता है तो छोटा सा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, छोटा सा एसएल लेना है कितना एसएल लेना है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो आपका ये जो ये होल्डिंग यहाँ पे क्या होगा, मैं तो भाई ऐसा ट्रेड कभी मिस नहीं करता हूँ, चलता भी है ट्रेड। 92 रुपये आपको यहाँ पे मिला, 12:45 पे आपका 15 स्कल यहाँ पे 90 पॉइंट का हाफ करोगे तो 45 रुपये प्रीमियम भागा है। याद रखना जब भी हमेशा डबल टॉप बने, और ये ऐसा लो अगर जब भी सस्टेन हो ना, ये देखो ब्रेक करके, और यहाँ से देखो उठा है, यहाँ से फिर इसके जो ये लेवल है ना, ये वाला यहाँ से टैप करके आपका ये देखो डबल बॉटम पे आया है, समझ में आ रहा है? ये डबल बॉटम है, फिर आपका डबल बॉटम बना के यहाँ से देखो उठा, उठने के बाद फिर ये अपने आपका इसी डबल टॉप पे आया है, समझ में आ रहा है?
ये कुछ इस प्रकार का आपका एम टाइप में लेवल बना। फिर जैसे इसका लो निकाला, फिर सस्टेन होने के बाद इसके ये जो लो है ना फ्रेंड, इसी पे टैप करके यहाँ पे फिर आपका डबल बॉटम बना, और डबल टॉप बनने के बाद इसी लेवल पे देखो एम टाइप पे आपका लेवल बना। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये एम टाइप बना, हायर हाई, और आपका देखोगे लो लो, ये सस्टेन हो गया। समझ में आ गया? ये आपका लो लो। यहाँ पे तो हाँ, बच्चा बच्चा भी एंट्री ले लेगा, फिर आपका ब्रेक डाउन दिया। तो ये कुछ सिनेरियो था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप लोग समझ पा रहे होगे, तो यहाँ पे आपका देखोगे एक प्रकार का ये चैनल था। चैनल में देखो हाई लो कंसोलिडेट करके आपका ये डायरेक्शन देके ये आपका ये लो लो यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, ये ब्रेक कर देता हूँ। चैनल था और अच्छा सस्टेन हुआ था। और यहाँ पे आपका फ्रेंड ध्यान से देखोगे, ये ट्यूजर कैंडल बना है, याद रखना, इसको हमेशा भूलना मत। ठीक है, ये आपका देखोगे लो लो, ये भी सस्टेन हुआ है कैंडल, एंड डायरेक्शन दे दिया सेलिंग साइड का। ठीक, और इसका तो लॉजिक है, देखो तब बाइंग उठा है, लेकिन उसकी बात अलग की बात है। तो इतना समझ में आ गया ना, और तो सब देखा जाएगा। तो अब चलो, अब चेक करते हैं कितना पॉइंट ये दिया है, वो तो हमने ऐड ही नहीं किया। हाँ, यहाँ पे जो बाइंग का प्लान किया होगा उसका बाइंग हो गया होगा, नो डाउट। 12:45 पे हमेशा मैंने बता रखा है, डबल बॉटम मिले तो ऑलवेज ले लिया करो। देखो 67 पॉइंट, इसमें भी देखो मेरा 2 एसएल निकल गया। ये इतना ही तो मेरा रहता है, एक एसएल निकला, और यहाँ पे इसका देखो कि दूसरा एसएल। ठीक है, तो ये था 70 पॉइंट दिया यार। 70 का अगर हाफ करोगे तो 35 रुपये प्रीमियम, और बैंक निफ्टी में एक लोट में 30 क्वांटिटी है, तो 35 इंटू में 30 करोगे तो आपका 900, मतलब 1000 रुपये इसमें खाली प्रॉफिट हुआ। तो क्या दिक्कत है भाई? अगर एक्यूरेट जगह पकड़ रहे हो तो दिक्कत क्या है? यहाँ से फिर सेलिंग आ गया, सेलिंग ले लिया था यहाँ पे फिर। हाँ, ये इसमें मजा है फ्रेंड, ये जो आपका सेलिंग है ना भाई साहब, रेयर जोन। हाँ, कभी चांस वेरी हाई नहीं रहता, कभी कभार होता है, लेकिन दे देते हैं। तो 1:20 पे आप लोग देखोगे यहाँ पे जो होल्डिंग किया होगा इंस्टेंट, उसको कितना पॉइंट दिया है भाई साहब? मारेगा क्या ये यार? इंस्टेंट आपको 240 पॉइंट दे दिया, इस सेलिंग आया। तो आपका 16वां स्केल में यहाँ पे 240 पॉइंट मिल गया बैंक निफ्टी का। ठीक है, अच्छा रेंज था, और प्रॉपर चैनल के साथ ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पे भी जो कैप्चर किया उसको 200 पॉइंट रखा हुआ था काफी का। तो इसमें देखो मेरा कैसे कितना एसएल निकला, ये देखो, एक पहला एसएल निकला, दो ही कैंडल का लेता हूँ, ये देखो दूसरा एसएल, ये इसमें तीसरा एसएल, इतना बड़ा नहीं रहता है, लेकिन चलो मैं आपके लिए कंप्लीट। ये चौथा एसएल, फिर यहाँ पे देखो ये पांचवा, फिर आपका देखो छठा एसएल, फिर इसी में देखो 7 एसएल निकल गया ना। इतना रहता है ये, एक एक कैंडल। गजब यार, कितना एक एक कैंडल कितना पॉइंट का बना रहा था ये? 40-40 पॉइंट का बना रहा था भाई साहब। ये देखोगे 50 पॉइंट का ये कैंडल है, ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, तो ये था। तो इसी में कितना निकल गया? 5-6 साल निकल गया ना। दो, ये 3, 4, 5, 6, ये 7। हाँ ठीक है, आगे चले। आई होप समझ में आ गया होगा ये इसका लॉजिक क्या था। हमेशा याद रखना, फिर भूलना मत। फिर उसके बाद ये इसको कुछ तो कुछ लॉजिक हो, मैं तभी ट्रेंड खींचता हूँ, नहीं तो मैं खींचता नहीं हूँ। हाँ, अब आगे चलते हैं। इसका लो अगर चेक करोगे, लो भूल जाओ सब, इसी में समझो क्या प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे 1:03 के आसपास कोई तो लो होगा जिस पे आपका बेस बनाने का ट्राई किया। अरे भूल जाओ इनका यार, ये देख के तो मेरा समय बता रहा हूँ दिमाग खराब होता है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, प्राइसन फ्रेंड, इसका प्राइसन आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका प्राइसन यहाँ पे आपका क्या समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, ये आपका रेड कैंडल बन रहा है। ठीक है, और उससे कंपेरिजन में यहाँ पे ग्रीन कलर देखो, मरबाजू कैंडल बना है, तो यहाँ पे एक चांस लेते। ठीक, कोई बात नहीं, नहीं कैप्चर कर पाए, वेट करो थोड़ा, फिर आपका इस देखोगे इस लो पे आपका रिटेस्ट करने गया है फ्रेंड। जो आपका ये जो लो है ना, ये वाला, ये रेंज है, यहाँ पे ट्यूजर कैंडल बना है, इसको मत भूला करो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होता है ये वाला भी। आयोग भूल रहे होगे आप लोग, ये ट्यूजर कैंडल था, तभी तो यहाँ पे सेलिंग का स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया। फिर ये देखो क्या किया ना, ये जो आपका ये जो लो था, इसी पे टैप करके नीचे निकाला, तो इसी लेवल पे आपका ये बेस बनाया। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बहुत रेयर जोन होता है फिर ये वाला लेवल, जो इसके बीच में जो बॉक्स है ना, ये वाला, और ये ट्यूजर कैंडल, इस पर रिटेस्ट करके यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं फ्रेंड बाइंग का। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ले रहे हो तो इसका लो का तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा, तो वही इसके बीच में वही 20-30 पॉइंट का रिस्क होगा। तो यहाँ पे जो प्लान किया वो देखो, इंस्टेंट मिला बाइंग। समझ में आ गया? ये, और यहाँ पे आपका प्रॉपर ये ट्यूजर कैंडल बना। ठीक है, रेड ग्रीन एक साथ है ना, और ये आपका हाई ये लेवल है, तो जिस पे देखो ब्रेकआउट देके इंस्टेंट ये यहाँ इस लेवल से इसी लेवल पे आया, इसके हाई पे, फिर हाई से देखो आपका ये उठ गया है। ठीक है, तो ये क्या गया, ये जो एम टाइप था ना ये लेवल, ये वाला, यहीं से सेलिंग आएगा भाई, और कहाँ से आएगा? ये जो आपका लो है, दूसरा लो, ये देखो, और यहाँ पे आपका टैप करके ये डाउन साइड निकाला था, लेकिन हाँ यहाँ पे आपका बेस बना लिया, आप कुछ कर नहीं सकते। प्राइसन फॉलो तो किया था ना एटलीस्ट यार, हाँ यहाँ तक इसको दे देना था बॉटम तक का, चाहे इस लेवल पे आपका बेस बना के उठाया होता। तो ये चलो कोई नहीं, यहाँ तक तो एटलीस्ट दिया है ना। तो हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लान किया होगा
1.8 पे, यहाँ पे तो देखो इंस्टेंट 90 पॉइंट दिया है, तो ठीक है ना, 90 पॉइंट मिला है तो देखो प्राइस इसमें अच्छा स्कैल्प निकल गया ना, यहाँ पे 90 पॉइंट मिल गया, ठीक है। और इसी लेवल तक आपका यहीं तक का देगा भाई, और क्या परेशान और कहाँ देगा भाई आपको, आपको ही पता चल रहा है, ठीक है। तो 90 पॉइंट का आपको मैंने बता दिया है, ये मारू बाजू लेने को तो यहीं पे लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा 100 पॉइंट हो जाता है, आपके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम 1.8 पे आपका यहाँ पे 90 पॉइंट यहाँ पे 17 स्कैल्प हो गया है। अब आगे चलते हैं, फिर मैंने कि हाँ यहाँ पे चैनल समझ के यहाँ पे एक एंट्री लिया था डाउन साइड के लिए, बिकॉज इसका दो लो, दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा, इसका पहला ही, दूसरा ही, यहाँ पे तीसरा है, तो इसी में हाई लो क्रिएट करके आपका ये ट्विजर कैंडल है, और यहाँ से देखोगे आपका ये चैनल ब्रेकडाउन दिया, फिर इसका देखोगे लो है ना, इसी पर रिट्रेस करके बेस बना लिया यार, थोड़ा सा यही थोड़ा काम खराब किया है, हाँ यही खराब किया है। तो हाँ, लेकिन मैंने एकदम भाई यहाँ पे कैप्चर तो किया है इस लेवल पे, और सस्टेन हुआ भाई, यहाँ तक आया, यहाँ एमडब्ल्यू स्ट्रक्चर बना लिया, तो वही घोंचुआ यहाँ पे बॉटम बना के उठाया होता, लेकिन देंगे नहीं ना, थोड़ा गेम खेल रहे हैं इस घोंचू, तो इसी पे आपका बेस बनाया। हाँ, पहला टारगेट दिया, दूसरा टारगेट ये होता है, तीसरा टारगेट ये होता है। तो यहाँ पे आपका देखोगे ट्विजर कैंडल ही बनाया है, जो कि बाइंग सेलिंग एक साथ बनता है कैंडल का पोजीशन से। कितना पॉइंट इंस्टेंट वन वे में, हाँ 83 पॉइंट यार, ये वन वे में निकाला है ना, गलत जगह तो नहीं कैप्चर किया। तो 83 पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, मतलब कि 18 स्कैल्प का 80 पॉइंट, ठीक है, बैंक निफ्टी का। फिर उसके बाद देखो आप लोग लेना चाहिए यार, ये बॉटम नहीं बनाया तो यहाँ पे वही 150 पॉइंट का अच्छा स्कैल्प हो जाता है, 200 पॉइंट का सस्टेन ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा परेशान खराब किया, ये बेस था, यहाँ से उठ रहा है, ये हाई निकाल रहा है, जो ले लिया होगा यहाँ पे डबल बॉटम पे, क्योंकि डबल बॉटम आपका बना के हाई निकाल रहा है ना, सस्टेन हो रहा है। हाँ, यहाँ पे एंट्री लिया था मैं, ये कैसे मिस कर सकता है आपसे, इसका ये लो लो एंड हायर आई, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन हुआ, थोड़ा यहाँ पे बना लिया होता तो मजा आ गया होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे सेलिंग भी मिल गया होता 200 पॉइंट, और यहाँ से 250-300 पॉइंट इस बाइंग का मोमेंटम है। कोई नहीं, फिर हमने वही देखे, ये जो आपका चैनल था ना, हाई राई का ट्रेंड लाइन था, ये लेवल, यहाँ पे वही एंट्री लिया था, अच्छा स्कैल्प भागा। कितना पॉइंट, देखो इंस्टेंट 106 पॉइंट भागा है ना, तो वही 100 पॉइंट का एक अच्छा खासा स्कैल्प बाइंग निकल गया, ठीक है, 100 पॉइंट, जिसमें मेरा देखो किस हिसाब से था, ये हाँ थोड़ा गड़बड़ आ गया, लेकिन चलो नहीं कैप्चर कर पाया, नहीं कैप्चर कर पाया भाई, लेकिन यहाँ पे देखो मेरा एक पहला स्कैल्प, ये दूसरा, और इसमें देखो 3 एसएल निकल गया ना, तो ये कुछ है। फिर उसका यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड, इसके लो के आसपास ये टारगेट दिया है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसका जो लो है ना आपका, ये रेंज के आसपास आपका टारगेट दिया, पहला टारगेट यही यहीं तक देगा ना भाई, फिर दूसरा टारगेट ये होता, अब बाकी आपके हाथ में था कैसे हैंडल करोगे। तो यहाँ से सेलिंग आ गया, उतना मेरा यहाँ पे बेस्ट लेवल बना नहीं था, मैंने यहाँ पे सेलिंग नहीं किया, सही बताऊँ तो। अगर यहाँ पे लोग ध्यान से देखोगे, ये आपका ये लो निकाला, ये सेलिंग था लेवल, लेने को यहाँ पे रिस्क ले सकते थे। यहाँ पे देखो आपका लो निकाला, फिर देखो 2 कैंडल दिया है, फिर उसके बाद ये आपका डबल बॉटम बना के ट्रैप किया, फिर इसी लेवल पे टैप करके नीचे आया, फिर उसके बाद ये भी उसी, हाँ जो यहाँ पे किया वो इसी लेवल पे आ गया, फिर बेस, हाँ इस बार मैं कैसे, इस बार मिस नहीं करूंगा, पहली बार मिस हो गया ये, कोई बात नहीं, यहाँ से फिर भी ये कैप्चर कर लिया, लेकिन उसी लेवल पे टैप किया, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इस बार एंट्री। हाँ यार, हाँ सही बताऊँ ना फिर, अरे यार, यहाँ पे ये एम टाइप पे लेवल बना था, इसका लो, हाँ यहाँ पे वही, फिर बेस बना लिया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था कि नीचे निकाल देगा ये लो तक का। हाँ यहाँ पे एसएल क्या, कोस्ट टू कोस्ट वही हो गया, इस लेवल पे लिया था, अब इसके ऊपर सस्टेन हो गया, हाई पे आ गया, तो इसलिए कट करना पड़ा ट्रेड। तो यहाँ पे एक छोटा सा एसएल बैंक निफ्टी में गया, यही लेवल है ना, हाँ यहीं पे तो लिया था यार, सस्टेन ही नहीं हुआ, 28 पॉइंट, फिर उसके बाद ये आपका 50 पॉइंट का एक एसएल चला गया, कोई नहीं, बैंक निफ्टी का। अगर वही सस्टेन हो गया होता है, जनरली फिर मैंने भी देखा है ऐसे, जब भी रेंज बनता है तो ब्रेक करता ही है यार, नहीं किया। और इस लेवल की जो आपका ये जो गैप जोन है, इस पे आपका ये बेस बनाने का यहाँ पे ट्राई किया है, समझ में आ गया। एंड बेस बनाने के बाद फिर हाँ, ये मेरा एक फेवरेट सेटअप बना था, टाइम फ्रेम देख लो इसका, इसका पर टाइम फ्रेम 2:20 है, क्या क्या है ये देखो, इसका ये हाई समझ में आ रहा है, ये चैनल रिमूव कर देता हूँ। हाँ, जो यहाँ पे प्लान किए होंगे यहाँ पे उसको मिल गया होगा इस लेवल पे, जो लेवल है ना फ्रेंड, ये वाला इसका ये लो वाला, यहाँ पे जो प्लान किया होगा उसको मिल गया होगा, और यहाँ पे आपका अब वही है ना, सस्टेन हुआ तो उसमें क्या कुछ कर नहीं सकते कोई भी।
ये चैनल नहीं सस्टेन हुआ भाई, सस्टेन होना था और ये आपका देखोगे अच्छा लेवल था, नहीं हुआ। हाँ, जो यहाँ पे कैप्चर किया होगा उसको मिल गया होगा नो डाउट, लेकिन क्या फ़ायदा 1-2 कैंडल कैप्चर करके। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो लेवल है, इसी पे आपका देखोगे बाउंस हुआ और टाइम फ्रेम 2-7 और यहाँ पे देखो क्या किया फिर इसके बाद, ये आपका देखो पहला हाई, ये आपका देखोगे दूसरा हाई, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे देखो इसका हेड है और इसका यहाँ पे देखोगे आपका ये लो लो इसी पे मतलब टैप किया है एंड टैप करके यहाँ पे इंस्टेंट इसकी जो हाई है, हाई तक आपका यहाँ पे टारगेट दे दिया है। आई होप समझ पा रहे होगे इस लेवल पे, ठीक है फ्रेंड? तो इसका ये हेड था और ये आपका ये हाई रही एंड आपका देखोगे ये लो लोड का आपका बेस बना के इंस्टेंट ये इसका लेवल तक का टारगेट दे दिया। तो बेस्ट लेवल था। ये देखो आपका चैनल भी था जो कि हाँ, डायरेक्शन दे रहा था। ऐसे पे डरा मत करो, कैप्चर किया करो, ठीक है? तो जहाँ पर एक्शन है वहाँ पे एकदम फुली श्योरिटी के साथ लिया करो एंट्री। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन को साथ लिया होगा, इंस्टेंट देखो कि 100 पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है? और ये देखो इसका हाई पे जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के ऊपर उठा है ना, इसके हाई पे टैप किया और यहाँ से उठ गया, ठीक? यहाँ पे भी लिया था तो वही 80 पॉइंट का स्कैल्प तो हुआ है, इसके हाई तक का टारगेट दिया था, ठीक है? तो ये कुछ था सिनेरियो इनका और जो यहाँ पे लिया होगा इसके बेस पे ये डब्ल्यू बॉटम तो है ना, अच्छा लेवल था। तो यहाँ से उठा होगा तो ये भी 150 पॉइंट दिया है ना भाई आपका। देखोगे 270 वाला प्रीमियम आपका 422 चला गया तो वही 370, तो वही कुछ थोड़ा 150 के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड आपका प्रेडिक्शन के हिसाब से चला इनका। यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे जो इसका हाई रही है, इस पे देखो ये टैप करना है और यहाँ पे मैं बाइंग ऐसा मिस कर नहीं करता हूँ। ये जो लेवल होता है ना, रिटेस्ट करने आता है, देखो रिटेस्ट करके डब्ल्यू स्टिक बना के और यहाँ से इंस्टेंट ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे ये ऐड करोगे तो आप लोग 76 पॉइंट ये दिया और जो रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया आपका, ये देखो ऊपर ज़्यादा ही दे दिया, मान लो 150 ले आपके लिए ऐड कर दिया, ठीक है? ये तो यार सभी लोग कैप्चर किए होंगे ना यार, ये लेवल, ये वाला मिस कर रहे हो आप लोग टाइम फ्रेम इसका 241 पे 240 पे, क्योंकि इसका देखो हाई है आपका, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, इसी लेवल पे टैप करके यहाँ पे इंस्टेंट होल्ड किया और यहाँ पे तो रिटेस्ट ही किया था, तो इंस्टेंट 150 पॉइंट ये दिया था और 70 पॉइंट ये, तो 200 पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दो। 20वां स्केल पक्का यहाँ पे 200 पॉइंट। आगे चले तो यही था लॉजिक इनका कुछ, ये वाला मिस मत किया करो फ्रेंड। चलो ये बॉटम नहीं कैप्चर कर पा रहे, हाँ मैंने भी कुछ सीखा, यहाँ पे डबल बॉटम था और यहाँ पे मैं एंड यार सस्टेन होता तो ये ब्रेक कर देता, लेकिन नहीं हुआ, यहाँ पे बॉटम ही बना लिया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और ये लेवल देखना भी भूल गया ना, जो यहाँ से ये उठा था इसके लो से, जो इसके बीच में जो गैप जोन है ना, ये वाला लेवल, इसी पर टैप करके उठा यहाँ से, अच्छा रेंज था, ठीक है कोई नहीं, सीखने को मिला यार। तो ये था कुछ सिनेरियो आपका ये टाइम फ्रेम 217 वाला ब्रेकआउट और इसका यहाँ पे ये यहाँ ये हाई वाला 230 पे, ठीक है? फिर उसके बाद आगे देखो ये यहाँ पे एक एंट्री लिया था बिकॉज़ ये लेवल पे जो आपका ये रेंज है ना, इस पे हम पे टैप किया था और रिटेस्ट करके देखो आपका ये जो हाई रही लेवल है ना, इसका पहला हाई, दूसरा हाई, तभी तो हमें ब्रेकआउट दिया, नहीं तो देता नहीं। इसी पे देखो यहाँ तक का टारगेट दिया। तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा, हाँ, अच्छा स्कैल्प भगा था 3 बजे। देखो रुका ही नहीं, पहला टारगेट इन्होंने 120 पॉइंट दिया है, एटलीस्ट दिया तो है यार। हाँ, मैं सोच रहा था यहाँ तक का देगा, लेकिन ये इसी पे आपका बेस बना लिया था इसी के आसपास, लेकिन फिर भी सस्टेन हुआ था, इसको यहाँ तक का देना था, फिर भी प्राइस खराब कर दिया यहाँ पे, कोई नहीं जाने दो। तो ये कुछ सिनेरियो था, हाँ यहाँ तक तो एटलीस्ट दे दिया होता इस गैप जोन पे, फिर उठाया होता ऊपर। तो ये भी देखो धोखाधड़ी दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये देखो 100 पॉइंट मिल गया, एकदम ट्रेड बेस्ट गया था, यहाँ तक दिया है ना भाई आपका 3-2 पे है दिया है इसके लेवल तक का। फिर अगेन देखो इसी लेवल पे यहाँ पे टैप करके फिर अगेन यहाँ पे 100 पॉइंट आपको फॉल हो गया। तो ऐसा रेंज का मजा लिया करो बस, और कुछ नहीं है, समझ में आ गया? और यहाँ फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको यहाँ पे टैप करना था इस लेवल पे, यहाँ से उठा गया होता तो बीच में गैप करना सीख गए हैं साले ये तो, और यही प्राइक्सन थोड़ा खराब कर रहे हैं, ठीक है? ये मैंने बता दिया 150 पॉइंट आपका उठाया फ्रेंड, ठीक है? यहाँ से और उसी इसका हाई रहा आपको पता है कौन से लेवल पे आपका टैप किया, इसका ये रेंज था। और आज गैप अप का फ्रेंड ये देखो बाइंग का ये सिनेरियो देखो, उतना प्रेडिक्शन का पता नहीं था मेरे को, ये जो लेवल है ना, ये देखो ये तो 915 वाला है,
उतना मोमेंटम नहीं दिया था फ्रेंड। मोमेंटम उन्होंने यहाँ से दिया है, ये जो लेवल है ना, ये 9/18 वाला कैंडल 9/18 से आया है। देखो क्या रीजन था, रीजन आप लोग देखोगे इसमें, ये एक अच्छा खासा आपका सिनेरियो बना, ये आपका हाई निकाल रहा है, सस्टेन हो रहा है, ठीक है। 9/15 पे कोई कैप्चर नहीं कर पाया होगा, पर ये 9/18 पे जो ये वाला लेवल है ना, ये देखो ये एम टाइप, ये और ये रेंज, इसके बीच में यहाँ पे यहाँ सस्टेन हो रहा है, तो यही फ्रेंड 250 रुपये प्रीमियम आपको देके गया। जो ये लेवल है ना, ये वाला लो, यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि सस्टेन हो रहा है ना, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट आपका हाई तक यहाँ पे पूरा दिया है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये कौन सा कैंडल आपका 9/19 है ना, तो 9/19 यहीं से बाइंग ही आया आज आपका 9/19 देखोगे। और ये जो सेलिंग, ये भी चेक करते हैं, जो 100 पॉइंट का सेलिंग आया था ना, पहले ये बाइंग चेक कर लेते हैं क्या इनका दिक्कत है। हाँ यार, ये ट्रेड आज का बेस्ट गया था, फिर वरदान गया था, देखो इसमें होल्ड किया, और यहाँ पे तो समझ में आ रहा होगा, बच्चा बच्चा भी ले लिया होगा इंस्टेंट जाते जाते। ये कब का है ये, 3:10 पे फ्रेंड, ये यार क्या भागा था, 164 रुपये दे के गया ये भाई। कोई नहीं, जहाँ पे होल्ड करे ना फ्रेंड, वही मैं आपको बता रहा हूँ, एंट्री ले लिया करो। ये देखो कितना प्रॉपर आपका, ये देखो हाई रहेगा पीछे। अगर नई प्रोजेक्शन आ रहा है कोई बात नहीं, देखो ये आपके सामने ही दिखा दिया आज का फ्रेंड, फ्राइडे का। ये देखो हाई रहेगा यहाँ पे प्रॉपर, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे देखो ये बॉक्स में होल्ड किया है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हाई लो लोअर का हाई रहेगा, ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, इंस्टेंट ब्रेकआउट दिया है, समझ में आ गया। तो देखो 160 ये, और आपका देखोगे 400, 450 वाला प्रीमियम, 500, मान लो 600 गया, तो यहाँ पे 150, 300 रुपये प्रीमियम हुआ। ये खाली ओनली बाइंग का है। ये देखो आपका डबल बॉटम बना, ये वाला मिस कर रहे हो यार लेवल, और काम मैं बताऊँ आपको यार, कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया, 100 पॉइंट मिल गया होगा। 409 रुपये वाला प्रीमियम 500 हो गया, 100 रुपये, फिर 300 में 400 रुपये प्रीमियम हुआ। अब ये वाला तो भाई कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसका कोई लॉजिक भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा भाई, ठीक है। हाँ ये देखो, ये ट्रेंड था लेकिन सस्टेन क्यों नहीं हुआ, यहीं से देखो कि ब्रेक ले लिया। सस्टेन होता तो हाँ अच्छा मोमेंटम भाग गया होता, ठीक है। ये इसका कोई लॉजिक नहीं था। अब ये, हाँ ये एक अच्छा खासा यहाँ पे धोखाधड़ी दी है, ये देखोगे। अब धोखाधड़ी भी देते हैं यार, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। दिक्कत ये है ना, ये आपका देखो का अच्छा लेवल था, लोअर लो था, हाइट था, ये ब्रेक दे रहा है प्रॉपर चैनल के साथ, ये ब्रेकआउट भी दिया, तो ब्रेकआउट दिया तो इसका हाई तक देना, इसका हाई तक ये दे ही नहीं रहा। इसके बीच में गैप का गेम खेल के ये नीचे ले ले रहा है, हाई से लेना डाउन साइड। तो देख रहे हो, प्रॉपर टैप ही नहीं किया इस लेवल पे, चैनल ब्रेक कर दे रहा है। कोई नहीं, तो यार यहाँ पे देखो ट्रैप भी किया। अब वो कितना कर लेगा, वो मेरा वही है, मैंने यहाँ पे यार एंट्री लिया, ये 3-4 कैंडल मिला, इसके कंपेरिजन में ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ऐसा बनाते हैं, मैं कट कर देता हूँ, बाहर में जाए जा, खुश रहे। और ये आज ही का फ्रेंड, ये देखो 10 बजे के आसपास ये आपका क्या क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे, ये देखो रेंज आपको समझ में आ रहा है, प्रोजेक्शन। और ये आपका प्रॉपर, ये देखोगे, ये आपका देखोगे लो लोअर पे, देखो आपका बार बार इसी पे बेस बना था, इसका पहला ही, ये दूसरा ही, और यहाँ पे तीसरा ही। देखो इसे मैं असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप क्रिएट करके, आपको समझ में आ रहा है ना, सीधा सीधा यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो देखो हाँ सस्टेन हुआ, अच्छा 3 कैंडल मिल गया, खुश रहो। अब यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने लगा, तो समझ लो यहाँ पे ट्रैप करके नीचे ले लिए फिर। तो ये है, इतना अच्छा होल्ड किया है, कम से कम ऊपर निकालो यार। तो वही यहाँ पे जो बेस पे ले लिया होगा, इस पे चाहे यहाँ पे, इस पे बॉटम पे 424 वाला प्रीमियम 516 गया। ये देखो फ्रेंड आज का, इसी की मैं बात कर रहा था, इसी ये जो इसका पहला हाई है, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ये चौथा हाई, इसी लेवल में देखो कई देर तक होल्ड किया था, और 9/18 से बताया था ना, 9/18 से आज रियल बाइंग है। ये देखो आपका, हाँ 9/19 है, यहीं से तो बाइंग ही आया है आपका मेन। ये 9/15 वाला कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा, देखो दोनों तरफ अनसर्टेन कैंडल बनाया, लेकिन उसमें देखो क्या है, ब्लास्ट मारा है, 150 पॉइंट का ब्लास्ट मारा है 9/15 पे। तो 9/19 से देखो आपका इंस्टेंट कितना पॉइंट जो होल्डिंग किया होगा, हाँ 166 पॉइंट ये दे दिया। तो देखो 500-600 प्रीमियम आपको मैंने यही दिखा दिया, क्या ही सेलिंग साइड का अलग जोड़ लो, 600 प्रीमियम सेलिंग साइड का, तो 1200 प्रीमियम आज का फ्राइडे का मेरा कंप्लीट है। तो ये सब रेंज था, और आपको प्रॉपर ये देखो डबल बॉटम के साथ। लेकिन ये यार इसमें प्रीमियम में अलग इनका प्राइजेक्शन चलता है यार, इसलिए थोड़ा से गड़बड़ हो जा रहा है। ये डबल बॉटम बना के मतलब उठाए हैं और कुछ किए नहीं है। तो 9/15 वाला इसलिए मैं बताता हूँ, 9/15 पे कभी एंट्री मत लिया करो। और देखो इसका नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देखो अच्छा खासा, यहाँ पे 9/16 पे देखो सस्टेन हुआ ना, सॉरी 9/17 पे, तो वही है 9/17-18 पे कैप्चर के लिए होते जो, तो आपको वही 150 रुपये, सॉरी 150 थोड़े दिया यार, ये देखो ये आपका 300 रुपये वाला प्रीमियम 474 गया, तो 170 ये मिला। और ये देखो जो बॉटम था यहाँ वाला, वही है यहाँ पे, वही ये जो लेवल है ना फ्रेंड, ये लेवल, इस पे आपका बेस ही बनाया, बीच में ये गैप कर दिया इस घोंचू, फिर आपका ये वही हाई रही,
यहाँ से ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, समझ में आ गया? तो ये आपका देखोगे 170 और यहाँ पे देखो 425 वाला प्रीमियम यहाँ पे आपका 515 दिया है, ठीक है? तो 150 में आप लोग 100 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 250 हो गया। तो 250 में मान लो 20-30 हटा दो, तो वही 220 330। अरे वो मैं चेक करना जो सेलिंग साइड का लिया था। अरे यार, बाइंग का है ना, बाइंग का चेक कर, सेलिंग साइड का वो चेक करने जाते जाते जो 100 पॉइंट का सेलिंग आया था ना, क्या हिसाब किताब है उसका। ये देखो कितना फेवरेट यार, ऐसा ऐसा कैंडल मत मिस किया करो यार, कितना अच्छा रेंज था। देखो 100 पॉइंट पूरा प्रीमियम मिला है ना, तो ये है। और यहाँ पे देखो कितना फेवरेट, यहाँ पे देखो ये होल्ड करके जोन में ब्रेक दिया है, समझ में आ गया? ये भी देखो 100 रुपये प्रीमियम ये भी दे दिया होगा। हाँ, अब दिक्कत उसका यहाँ है ना भाई, यहाँ पे क्यों ले रहे हो धड़ाम से? देखो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, इसी के आसपास बेस बना के फिर उठाया, समझ में आ रहा है? अब वही है ना, इसके लो पे टैप नहीं कर रहे, थोड़ा प्राइस नहीं, यहाँ पे देख रहे हो बीच में गैप खेल के गेम ऊपर उड़ा दे रहे हैं, तो ये कुछ लॉजिक था। अरे मेरे को सेलिंग चेक करना जो मैंने लिया था डबल टॉप पे 3 बजे के आसपास। ये देखो 3 बजे के आसपास, हाँ यार 690 रुपये पे जो लिया होगा, इंस्टेंट देखो उसको। आपका 811, 690 वाले पे में 811 देख रहे हो, 100 रुपये प्रीमियम दे के गया है। तो वो क्या किया है, इसका मेन चीज़ आपको समझ में आ रहा है? ये बेस था और ये हाई है, डबल बॉटम बना के ऊपर सस्टेन हुआ। एटलीस्ट यार हाँ, इसकी इस रेंज पे टैप कर देखो, बीच में गैप करके वही 10 पॉइंट का सेलिंग ला दी है। तो गेम खेलना सीख गए यार ये, इनको औकात दिखाऊंगा अब इससे, रुक जाओ, टैप तो मैं अभी घुसा नहीं है आराम से। तो ये था फ्रेंड सिनेरियो, आज वही मैं आपको चेक कर रहा था, मोमेंटम दी है ना फ्रेंड, ताकि ये ना बोलो कि धोखाधड़ी दिया है। एकदम एक्यूरेट चला था आपका 3 बजे एक्यूरेट, ये ठीक है, ये लेवल पे। और यहाँ यहाँ पे मैंने लिया था, आपको रीजन बता दिया था। ये लेवल तक पहले टारगेट दिया, बेस बना के जो बाइंग किया उसको मिल गया होगा, फिर यहाँ से सेलिंग आया, ये भी अच्छा प्रीमियम भागा होगा इस लेवल पे। 3-7 पे चेक करें, आगे दोबारा टॉप पे से फिर आ रहा है ना, ब्रेक कर रहा है उसी लो पे तो ऐसे उसी का मैं आपसे फायदा उठाता है, मजा भी आता है। देखो क्या किया है, यही है ना? अरे 20 मई का है क्या, 21 मई का है? देखो 3-7 पे अगेन क्या किया आपका, ये 690 वाला प्रीमियम 811 गया, ये तो वही है यार। चलो कोई नहीं, मैं सोचा कि अगेन गए, तो कोई नहीं सही। तो ये था फ्रेंड टोटल बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस आपका थर्सडे का। तो टोटल कैलकुलेट करें आज का। आज का भी देखो मैंने फ्राइडे का आपको इसी में दिखा दिया, लेकिन एनालिसिस करके दिखाऊंगा। 1500 रुपये में रखा हुआ है मेरा यार, 1200 रुपये पर डे का। तो टोटल आज कैलकुलेट कर लो आपको फ्रेंड, 270 रुपये आपका पहले स्कैल्प हुआ बैंक निफ्टी का। और 500 पॉइंट का इसी में हुआ था यार बाइंग। हाँ, इसी में हुआ था। प्लस में 500 पॉइंट बाइंग, अच्छा लेवल था, जहाँ पे लेवल बनता है वहाँ पे एकदम एक्यूरेट आपको मोमेंटम देता है। फिर आपका यहाँ पे प्लस में 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका साइड का मोमेंटम मिला, अरे ऐप साइड का जो भी होगा। फिर आपका 110 पॉइंट, फिर आपका पाँचवा स्कैल्प 80 पॉइंट, फिर आपका छठा स्कैल्प 110 पॉइंट, फिर आपका सातवां स्कैल्प 100 पॉइंट, फिर आपका आठवां स्कैल्प 110 पॉइंट, फिर नौवां स्कैल्प आपका 200 पॉइंट, फिर 140 पॉइंट, एक है 137 दिया है आपके लिए, चलो 130 कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपका प्लस में ये जहाँ जहाँ बना था भाई, मैंने आपको दिखाया प्रोजेक्शन। 120 है ना यार, गड़बड़ा रहा है सब प्रोजेक्शन। 120 पॉइंट, फिर आपका 160 पॉइंट, फिर उसके बाद 70 पॉइंट। लेकिन यार दिमाग हालत खराब हो जाता है यार, मन करेगा कि साला छोड़ के चला जाऊँ, सो जाऊँ ट्रेडिंग देखते इस समय। 280 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 90 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 240 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 90 पॉइंट। यार एक एक वीडियो 1 घंटा ले ही ले रहा है। 90 यार हिम्मत हार हार के कैसे बन रहा है वीडियो। फिर आपका 90 पॉइंट हो गया 240 के बाद, फिर 80 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 100 पॉइंट, सॉरी यार, फिर आपका यहाँ पे लास्ट में 200 पॉइंट। 200 पॉइंट किस चीज़ का है रे? किस चीज़ का ऐड किया हूँ 200 पॉइंट? इसका पता नहीं यार, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा 200 पॉइंट क्या था, कोई डाउन साइड का बाइंग का लॉजिक। चलो छोड़ो इसको, हटाओ, 80 पॉइंट तक रहने दो। 80 पॉइंट, अरे यार 100 तो ऐड कर दो, हाँ ठीक है। तो फ्रेंड टोटल आपका 2920 हुआ पॉइंट, ठीक है? कैप्चर हमने किया बैंक निफ्टी का टोटल पॉइंट, जिसमें कि 20 से आपका स्कैल्प हुआ।
पॉइंट आपका कैप्चर नोटबुक में लिख लेते हैं, सामने है 2920। फिर इसका प्रीमियम आपको कितना मिला होता है? प्रीमियम चेक कर लेते हैं। तो प्रीमियम डिवाइड करने के लिए बाय 2, 1460, ठीक है। 1460 रुपये प्रीमियम आपका हुआ। और आपका वो क्या बोलते हैं, हाँ वो क्या 2920 हुआ ना, तो आप में माइनस कर दो इसमें, क्योंकि एस एल भी तो हुआ था ना। आपके लिए 50-50 पॉइंट का मैंने माइनस कर दिया। 500 पॉइंट कर दूं, 10 एस एल थोड़ा हिट हुआ था, 4 हुआ था ज़्यादा से ज़्यादा। तो एस एल इसको हिट कर देता हूँ। कितना करूँ आपके लिए, बताओ आप लोग। 420 कर दूं? 400, हाँ 420। तो देखो फ्रेंड, अरे यार क्या कर रहा है घोंचू, 420 कर रहा है। तो टोटल फ्रेंड देखोगे 2500 पॉइंट हमने कैप्चर किया। अब डिवाइडेड बाय टू, कितना हो गया यार, हाँ 420 किया, तो इसमें टोटल 5 4 जा 20। आपके लिए मैंने 50-50 पॉइंट का 8 SL ऐसे ही उड़ा दिया, ठीक है। तो 2500 पॉइंट हुआ डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल 1250 हमने प्रीमियम कैप्चर किया। 1250, ठीक है फ्रेंड। तो जितना ये समझ पाया होगा, अगर देखोगे ध्यान से तो समझ में आएगा, नहीं आया तो भाई ठीक है, धन्यवाद।